ईरान जंग में पलट रही है बाजी, मुश्किल में अमेरिका। दुनिया के नक्शे से मिट सकता है इजराइल का नाम। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर करेंगे इजराइल पर हमला। एर्दोआन ने दिए इजराइल पर हमले के संकेत। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ टकराव थमा भी नहीं था कि अब एक नई जंग शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ अब नेटो भी मैदान में आने वाला है। क्योंकि ये जंग अब तुर्की के साथ शुरू होगी और तुर्की नेटो का सदस्य है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि वो इजराइल के खिलाफ नेटो के आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि अगर तुर्की और इजराइल की जंग होती है तब पूरा नेटो तुर्की की तरफ से लड़ने को मजबूर हो जाएगा और इसमें अमेरिका भी शामिल होगा। वैसे ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो नेटो से निकल सकते हैं। फिर भी इजराइल की मुसीबत कम नहीं होगी, क्योंकि तुर्की अगर इजराइल पर हमला करता है तब उसे इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब की भी मदद मिल सकती है। पाकिस्तान की तरफ से खुलकर इसके संकेत भी मिलने लगे हैं, जिसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि क्या दुनिया के नक्शे से इजराइल का अस्तित्व खत्म होने वाला है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान जंग के बीच खुलने वाले एक और नए मोर्चे की। तो ये जो नया मोर्चा खुलने वाला है, इसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार मुसीबत में फंसता इजराइल दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू की एक के बाद एक देश पर हमले की नीति ने अब इजराइल के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। इसे लेकर तुर्की की तरफ से सबसे तीखा बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर तुर्की इजराइल में भी घुस सकता है। एर्दोआन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को आधुनिक हिटलर करार दिया है और यह भी कहा है कि नेतन्याहू नफरत में अंधे हो चुके हैं। दरअसल खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान के बाद तुर्की ही वो देश है जो ताकत में इजराइल को टक्कर दे सकता है। और तुर्की की ये ताकत ही इजराइल की आंखों का कांटा बन गई है। नेतन्याहू के पुराने बयान भी इसी तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं कि वो मौका मिलने पर तुर्की पर भी हमला कर सकते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत सीरिया से ही हो गई थी। 2024 में सीरिया में सत्ता पलट हुआ। बशर अल असद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सत्ता संभाल ली। असद को अपने परिवार के साथ रूस भागना पड़ा था। एचटीएस की मुखिया अहमद अल शरा देश के सुप्रीम लीडर बने। शरा को तुर्की की तरफ से आर्थिक और सैन्य मदद लगातार दी गई। यह भी कहा जाता है कि असद की सेना को एचटीएस इसीलिए हरा पाया क्योंकि तुर्की ने इस दौरान एचटीएस को जमकर हथियारों की सप्लाई की थी। लेकिन इसी एचटीएस पर इजराइल ने जमकर बम बरसाए थे। दरअसल ड्रूज समुदाय, जो सीरिया में तुर्की के आंखों का कांटा बना हुआ था, पहले इसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका के सैनिक तैनात थे। लेकिन जब एचटीएस का कब्जा सीरिया पर हुआ तब अमेरिका ने अपने सैनिकों को यहां से हटा दिया। लेकिन जब एचटीएस ने ड्रूज के गढ़ पर हमले की कोशिश की तब इजराइल ने सीरिया पर भयानक बमबारी शुरू कर दी। उस वक्त भी तुर्की और इजराइल आमने सामने आ गए थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में यह टकराव टल गया था। सीरिया में टकराव टला तो तुर्की में नया मोर्चा खुल गया। तुर्की की सरकार का दावा है कि उसके यहां के कुर्द विद्रोहियों को इजराइल से मदद मिल रही है और यही कारण है कि ईरान जंग में जब इजराइल के दबाव में अमेरिका ने ईरानी कुर्द विद्रोहियों की मदद मांगी तब तुर्की ने इसका खुला विरोध किया था, क्योंकि कुर्दों के पास जो हथियार अमेरिका की तरफ से पहुंचने वाले थे उनका बाद में इस्तेमाल तुर्की के ही खिलाफ हो सकता था। और इसी के चलते एर्दोआन ने इसका विरोध किया, जिसके चलते तुर्की और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव पैदा हो गया। नेतन्याहू ने एर्दोआन पर यहां तक आरोप लगा दिया कि वे ईरान की सरकार, जिसके खिलाफ अमेरिका ये जंग लड़ रहा है, उसके समर्थित समूहों का समर्थन करते हैं और अपने ही देश में कुर्द लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसका जवाब तुर्की की तरफ से तुरंत ही आ गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेतन्याहू शांति वार्ताओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की यही नहीं रुका, उसने आगे यह भी कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केस चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अगर उनकी नीतियां सफल नहीं होती तो उन्हें अपने देश में भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। एर्दोआन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो तुर्की इजराइल को उसकी जगह दिखा देता। जैसे तुर्की ने पहले लीबिया और नागोर्नो काराबाख में दखल दिया था, वैसे ही वो इजराइल में भी कदम उठा सकता है। एक तरह से एर्दोआन ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल की तरफ से तुर्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं रोकी गई तब तुर्की इजराइल पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा और इस काम में उसका साथ पाकिस्तान भी देगा और नेटो भी उसके साथ खड़ा होगा। तुर्की संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुस ने भी नेतन्याहू को 21वीं सदी के आतंक का सरगना बताया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तुर्की ने साफ किया कि वो फलस्तीन और आम लोगों के साथ खड़ा रहेगा। गजा में चल रहे युद्ध में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ी है और इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अंकारा चुपचाप मध्य पूर्व में सऊदी और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया सुन्नी गुट तैयार कर रहा है। एर्दोआन का मानना है कि अमेरिकी हमलों की वजह से ईरानी शासन पूरी तरह से अगर ढहता नहीं भी है फिर भी यह कमजोर पड़ जाएगा और इस तरह के घटनाक्रम से शिया गुट के पतन के बाद क्षेत्र में एक खालीपन पैदा हो जाएगा और तुर्की के पास इस खालीपन को भरने का बहुत बड़ा मौका है। ऐसे में तुर्की सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खालीपन को भर सकता है और इसकी कोशिश एर्दोआन की तरफ से शुरू भी कर दी गई है। जिस तरह से वो इजराइल को खुली धमकी दे रहे हैं उसके बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश तुर्की के साथ खड़े हो सकते हैं और इसका डर अब इजराइल के अंदर साफ साफ महसूस किया जा रहा है। जेरूसलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के एक शोधकर्ता बेन मेनाकेम का कहना है कि राष्ट्रपति एर्दोआन इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनना चाहते हैं और इसीलिए पिछले कुछ सालों में तुर्की ने इजराइल के खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं उसका मकसद खुद को एक क्षेत्रीय नेता के तौर पर पेश करना है। इसीलिए राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ तीखे बयानों की झड़ी लगाई हुई है। उन्होंने फलस्तीन और लिबनान के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप इजराइल पर लगाते हुए यहूदी राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दी है। ठीक वैसी ही धमकी उन्होंने अतीत में काराबाख और लीबिया में दी थी। यानी अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह ईरान जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो डील कर ले। वहीं नेतन्याहू को यह डर लग रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान में डील हो जाती है तब उनकी मुश्किलें घर में ही बढ़ जाएंगी और इसीलिए नेतन्याहू एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं और यह मोर्चा तुर्की के खिलाफ हो सकता है। लेकिन तुर्की ने भी साफ कर दिया है कि इस बार अगर जंग होती है तो फिर वो पूरी तरह से इजराइल की जमीन पर ही होगी। इजराइल को चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाएगा और इस बार अमेरिका भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि बात यहां नेटो की है और नेटो भी इस जंग में तुर्की का ही साथ देता हुआ दिखाई देगा, जो पहले से ही ईरान जंग के चलते अमेरिका और इजराइल से नाराज दिखाई दे रहा है। वैसे अमेरिका फिलहाल नेटो का हिस्सा है और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो नेटो छोड़ सकते हैं और यूरोप ने भी संकेत दे दिया है कि अमेरिका जहां जाना चाहे वो जा सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान जंग के बाद क्या इजराइल का अस्तित्व बच पाएगा। बहरहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।